फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाए थे। जब किसी तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तब प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे इससे प्रीवियस वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग ओम के नियम को पढ़ेंगे और उसको सिद्ध करेंगे, ओम के नियम को, ठीक। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम का नियम सिद्ध होगा आज, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारे चैनल पे क्लास 11th की भी फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो वो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देख क्या होता है ओम्स लॉ। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ओम का नियम आखिर है क्या, और उसके बाद हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो ओम जो है ना, ये एक साइंटिस्ट है और इनका पूरा नाम है साइमन ओम। क्या नाम है इनका? साइमन ओम, ठीक। तो ओम ने अपना एक नियम दिया था। क्या था नियम, समझते हैं। तो ओम ने क्या किया था, देखिए ओम ने क्या किया था, अपने ही घर में एक लैब बना रखी थी। तो ये बाजार गए और बाजार से इन्होंने कुछ चीजें लेके आए। एक ये तार लेके आए, ठीक, एक बैटरी लेके आए, एक स्विच, ठीक है, और एक रेगुलेटर। ये 4 चीजें लेके आए बाजार से, ठीक है। और चारों चीजों को इन्होंने आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं। जैसे ये तार है हमारा, तार वैसे इतना मोटा नहीं होता है, लेकिन तार जो होता है हमारा बेलनाकार होता है। तो अब भी आपको ये बेलन ही लग रहा होगा। अगर मैं इतना पतला तार बनाऊंगा तो हम इसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे कि कैसी चीजें करनी है हमको, ठीक है। तो तार हमने थोड़ा सा मोटा दिखाया है। जब तार हम मोटा दिखाएंगे तो ये बेलनाकार होता है। तार का शेप कैसा होता है? बेलनाकार, ठीक। और इसके दोनों सिरों पर हमने क्या कर दिया था, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। इसको हमने बैटरी से कर दिया कनेक्ट, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक स्विच लगा दिया। ये जो रेगुलेटर है यह लगा दिया। ये रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज हम इससे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है तो उसको हम इधर घुमाते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, पंखा तेज चलने लगता है, यही होता है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को, वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कब बढ़ाना है कब घटाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये चारों चीजें इन्होंने इस प्रकार कनेक्ट कर दी थी, ठीक। और इन्होंने क्या कर दिया, ये जो स्विच था, इस स्विच को क्या कर दिया बेटा, ये ऑन कर दिए। ये स्विच हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। जब ये स्विच ऑन हुआ तो आप जानते हो इस तार के सिरों पर बेटा क्या क्रिएट हो गया होगा, पोटेंशियल, बोले तो वोल्टेज है ना, और करंट प्रवाहित होने लगी होगी। तो इन्होंने जिस समय बैटरी को ऑन किया था उस समय बेटा इस बैटरी का वोल्टेज था 15 वोल्ट, ठीक। और जो हमारा करंट था ना, करंट ये था 3 एम्पियर का। करंट कितना था, 3 एम्पियर। इन्होंने वोल्टेज को और बढ़ा दिया। वोल्टेज बढ़ाए तो वोल्टेज बेटा ये बढ़कर हो गया अपना कितना,
वोल्टेज कितना हो गया, ये हो गया 20, ठीक। और एम्पियर करंट कितना हो गया, 4 एम्पियर, ठीक है। और बढ़ाया इन्होंने इस वोल्टेज बैटरी का, तो ये कितना हो गया 25 वोल्ट, और धारा हो गई हमारी 5 एम्पियर, ठीक। और बढ़ाया इन्होंने वोल्टेज, जी हो गया कितना 30 वोल्ट, और करंट कितनी हो गई 6 एम्पियर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने 4 अलग अलग वोल्टेज पर धारा के 4 अलग अलग मानों को क्या कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। और इन्होंने बेटा ये वोल्टेज को डिवाइड किया किससे, धारा से, मतलब वोल्टेज का अनुपात निकाला किसके साथ, धारा के साथ। तो अगर हम ये 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 5, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। आप देख सकते हो बेटा प्रत्येक कंडीशन में B/I का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। कितना आ रहा है, समान आ रहा है 5/5 का, ठीक है। तो ये बेटा देखकर ओम हो गए बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि ये क्या बन चुका था, एक नियम बन चुका था, ठीक है। तो ये देख के बेटा ओम बहुत खुश हो गए, उन्हें लगा कि हमारा नियम जो है अब तैयार हो गया है। लेकिन बेटा जब भी कोई नियम बनता है, कोई नियम कानून बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो नियम कानून बना रहा है वो अपने तक ही रखे। उसे क्या करना होता है, दुनिया को भी बताना होता है कि हमने ये नियम ऐसे बनाया है, ऐसे ये काम करता है, ठीक है। तो ये जो ओम थे ये खुद भी साइंटिस्ट थे, और इनके जो यार दोस्त थे ना वो भी कौन थे, साइंटिस्ट ही थे। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके अपने नियम को समझाना चाहते थे अपने यार दोस्तों को, वो भी साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कॉल लगाया, भाई ऐसा है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है और अपने एक नियम बनाया है, ठीक है, आके देख लो क्या है। तो वो वैज्ञानिक तो नहीं आए, उल्टा ओम को बुलाया गया वहाँ। तो ओम बड़े खुश हो गए कि हमारा नियम है, हमारा नाम हो जाएगा। तो ओम ने क्या किया, ये सारा ये जो सिस्टम था, खुशी के मारे जल्दबाजी में ये क्या करने लगे, समेटने लगे। तार फटाफट निकाले, बैटरी को अलग किया, स्विच उच को तोड़ ताड़ के सब एक बैग में भरा और लेके चले गए, ठीक। और वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे थे और ओम अपना नियम ये समझाने लगे। दोबारा से इन्होंने ये तार और जोड़ जाड़ के दोबारा से सेम सेटअप बनाया जैसा ये घर पे बनाए थे, ठीक है। सेम सेटअप बना लिया, और सेम सेटअप बनाने के बाद में और दोबारा से बेटा इन्होंने बैटरी को ऑन किया, दोबारा से बैटरी को ऑन किया, और बेटा अनुपात इन्होंने ये निकाला, वोल्टेज और धारा का मान दोबारा निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बेटा इन्होंने पहले किया था, पहले बोले तो घर पे, अब ये कहाँ कर रहे हैं बेटा, ये कर रहे हैं लैब में, ठीक। बैटरी ऑन की इन्होंने, तो आपको पता है यहाँ से क्या मिलेगा, इसको वोल्टेज मिलेगा। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं बेटा इस समय बेटा वोल्टेज कितना मिला था, 15 वोल्ट, और करंट आ गई बेटा इसमें इस बार 5 एम्पियर की। करंट कितनी आ गई, 5 एम्पियर। इन्होंने बढ़ाया, ये कितना हो गया 18 वोल्ट, करंट हो गई बेटा 6 एम्पियर। इन्होंने वोल्टेज और बढ़ाया, ये हो गया बेटा 21, करंट हो गई 7 एम्पियर, ठीक है। और बढ़ाया बेटा इन्होंने, तो ये कितना हो गया 24, और धारा कितनी हो गई 8 एम्पियर, ठीक। तो हमने बताया भी, देखो अगर हम वोल्टेज 15 है हमारा, तो करंट कितनी हो गई 5, वोल्टेज हमने बढ़ा के 18 कर दिया, करंट कितनी हो गई 21 कर दिया, 7 हो गई, 24 कर दिया, 8 हो गई। वैज्ञानिक कह रहे थे हाँ ठीक है भाई। उसके बाद बेटा इन्होंने दिखाया, ओम ने, देखो अगर हम इस वोल्टेज को इस धारा से भाग कर दें तो कितना आएगा हमारा, ये 3, ये भी कितना आएगा 3, ये भी कितना आएगा 3, ये भी कितना आएगा 3, ठीक है। ओम ने बताया अगर हम V और I का
अनुपात निकालते हैं तो क्या आएगा, समान आएगा। लेकिन यहां सोचने वाली एक बात यह है, सेम तार, सेम बैटरी, सेम रेगुलेटर, सेम स्विच, जब इन्होंने सेम सेटअप बेटा घर पे किया था तो अनुपात कितना आया था, 5:5 का आया था। B/I का अनुपात क्या आया था, 5 आया था। लेकिन जब यही बेटा एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे थे तो अनुपात कितना आया था, 3 आया था निकल के। तो ओम की एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि हमने जब घर पे ये एक्सपेरिमेंट किया तो अनुपात सबका 5:5 आया, और हमने जब सेम एक्सपेरिमेंट लैब में किया तो अनुपात 3:3 आया। ये समझ में नहीं आया हमको कि आखिर ऐसा हुआ कि अनुपात सेम आ रहा है, यहाँ पर सब में 3:3 है, यहाँ सब में 5:5 है। लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम यहाँ घर पे कर रहे हैं तो ये 5 आ रहा है, लैब में कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात ओम ने बताई नहीं थी। जो साइंटिस्ट इनकी बात को सुन रहे थे, अगर ये बता देते तो ओम पकड़े जाते। ठीक है, तब ओम ने दिमाग लगाया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, घर पे 5 लैब में 3, समझ रहे हो। तो ओम ने दिमाग लगाया भाई कि जब मैं ये पूरा सिस्टम को जब मैं समेट रहा था तो तार थोड़ा सा टूट गया था, तार थोड़ा सा टूट गया था। मतलब तार, जब तार टूटेगा तो तार की लंबाई चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो, तार की लंबाई। तब ओम की समझ में आया कि हम तार क्या कर दिए, थोड़ा सा मेरी वजह से तार थोड़ा सा क्या हो गया है, टूट गया है। मतलब तार अगर उसकी लंबाई चौड़ाई में अगर हम परिवर्तन कर देंगे तो क्या बदल जाएगा बेटा, उसका B/I का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसी के बाद बेटा ओम ने और अच्छे से बेटा अपना नियम को स्टडी किया। उसके बाद बेटा इन्होंने लंबाई के ऊपर भी काम करना शुरू किया। मतलब इन्होंने तार की लंबाई को बदल के देखा, छोटा बड़ा तार लिया, उसके बाद बेटा B/I का मान बदल गया। ठीक है, तार का बेटा इन्होंने क्षेत्रफल बदल दिया, उसके बाद भी क्या हुआ, फिर अनुपात बदल गया। तार का आयतन चेंज किया तब भी अनुपात बदल गया। इस तार को गर्म किया तब भी अनुपात बदल गया। ठीक है, इस पे प्रेशर डाला तार के ऊपर, दाब बढ़ाओगे तब बेटा उसका क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। तो बात वही है, फिर भी बेटा अनुपात क्या हुआ, बदल गया। ठीक है, तो यही है बेटा ओम का नियम। इनको पता हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो मैंने इतनी चीजें लिखी हैं, ये जितनी चीजें हैं इनको बेटा हम लोग कहते हैं कौन से गुण, कौन सी अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। अब नियम बेटा क्या था, अगर हम किसी चालक की क्या ना बदलें, भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, जैसे लंबाई ना बदलें, क्षेत्रफल ना बदलें, आयतन ना बदलें, ताप ना बदलें, दाब ना बदलें, तब उस तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर B और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। समझ में आ गई बात। जैसे ये तार है बेटा अपने पास, समझ लो थोड़ी देर के लिए ये तार है। ठीक है, इस तार को ना मोटा करना है ना गर्म करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप इससे कोई सी भी बैटरी जोड़ दो, चाहे एक सेल जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, तो इस तार के लिए बेटा हमेशा B/I का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। आप कोई सी बैटरी जोड़ दें, कोई निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो यही है बेटा, यदि हम किसी चालक की क्या ना बदलें, भौतिक अवस्थाओं को ना बदलें, तब बेटा उस तार में B/I का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, और एक चीज और सुन लो भैया, मैंने ये जितनी आपको कहानी बताई है ना, ये सब फर्जी कहानी है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया था कि साइंटिस्ट ने बुलाया, ये तारूर लेके आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है बेटा, सब कुछ इनके पास ऑलरेडी मौजूद था। ठीक, तो ये कहानी जो मैंने आपको बताई थी ये सब फर्जी कहानी थी। केवल समझाने का मतलब ये था कि आपको ये नियम क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो क्या है ये नियम बेटा, यदि हम किसी चालक की क्या ना बदलें, भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब, ये सब कौन सी अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं। अगर हम इनको ना बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, तो बेटा उस चालक में, उस तार में हमेशा बेटा क्या समान रहेगा, B/I का जो अनुपात है हमेशा क्या रहेगा, वो एक नियतांक बना रहेगा, नियत बना रहेगा। समझ में आ गई बात। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये तार है मेरे पास। ठीक है,
ये देखो तार है, ठीक, इस तार के सिरों पर हम बैटरी जोड़ दें, कोई से भी बैटरी जोड़ दें, कोई से भी बैटरी, अगर एक बैटरी से इस तार में B/I का अनुपात 5 आया है तो आप कोई सी भी बैटरी जोड़ोगे अनुपात हमेशा कितना मिलेगा आपको? 5 ही मिलेगा, ठीक है। B/I का अनुपात क्या रहेगा? नियत। जो नियत आता है बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका प्रतिरोध, ठीक। तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, समझ आ गया नियम, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस नियम का स्टेटमेंट लिख लेंगे। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं बोले तो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब, घनत्व, इनको अगर हम ना बदलें तो उस चालक के लिए बेटा V व I का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बेटा ये इसके नीचे ये लिख लेना, तो B/I हमेशा क्या रहेगा? क्या रहेगा बेटा B/I? तो यहां से लिख सकते हैं बेटा B/I बराबर क्या? नियत। ये B/I जो बेटा नियत होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसी को? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर देंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये IR। तो ये किसका नियम आ गया बेटा? ओम का नियम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस नियम को वैद्युत इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर इसको क्या करेंगे हम लोग? सिद्ध करेंगे, जो कि एग्जाम के बेटा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, इस ओम के नियम को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर क्या करेंगे? प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। और ये बेटा अपने आप में एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं, ठीक। तो हमने बेटा इसमें वो पढ़ा था, मुक्त वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल है, कुछ ध्यान, वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी चालक के सिरों पर बैटरी नहीं जोड़ते हैं उससे पहले उस चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किस वेग से गति करते हैं? उस वेग को क्या बोलते हैं? कौन सा वेग? ऊष्मीय वेग। कौन सा वेग? और जब हम बेटा उस चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तब बेटा वो इलेक्ट्रॉन फिर कैसे गति करते हैं? कौन से वेग से? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत अनुगमन वेग से, ठीक है। ये हमने बेटा बड़े कायदे से डिस्कस किया था, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो उसी के आधार पर बेटा हमें इसकी क्या करनी है? व्याख्या करनी है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर बेटा एक चालक बना रहा हूं, यहां पर एक मैंने चालक बना दिया, ये एक चालक है। चालक में बेटा ये इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे भी इस समय? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये कोई चालक है, चालक है ये कोई, ठीक। और इसके अंदर बेटा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे अभी इस समय कौन से वेग से गति कर रहे होंगे? ऊष्मीय वेग से। एक का हमने मान लिया ऊष्मीय वेग इधर है, क्योंकि बेटा ऊष्मीय वेग में क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते हैं, किसी की भी वेग की जो दिशा होती है वो निर्धारित नहीं होती है, जिसकी जहां मर्जी आती है वो वहां गति करता है। इसलिए बेटा हम इसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग, ठीक। नेक्स्ट, ऐसे ढेर सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको मान लेते हैं। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे गति कर रहा होगा, इसको U3 मान लेते हैं। ऐसे इसका इधर U4 मान लेते हैं। ऐसे बेटा कर करके मैंने कितने मान लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? UN मान लिए, है ना। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रति मीटर क्यूब आयतन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन। ह्यूज नंबर, ये काफी बड़ा नंबर है बेटा, ठीक है। 10 की पावर कितनी है? 29 है, ठीक है। तो काफी इलेक्ट्रॉन हो गए। आप समझ सकते हो इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाना असंभव है। तो मैंने यहाँ कुछ दिखा के बेटा कितने मान लिए हैं? डॉट डॉट करके n मान लिए हैं, ठीक है। अब बेटा जब हम इसी चालक के सिरों को किससे जोड़ देंगे? बैटरी से। किससे जोड़ देंगे? बैटरी से। तो मैं बैटरी से जोड़ देता हूं इनको। ये हमारा क्या आ गया बेटा? ये आ गया बेटा, एक चालक आ गया, ये है ना। क्या आ गया? ये चालक है, ये भी बेटा चालक है, ये भी चालक है। बस फर्क इतना ही है, इसको अंदर से दिखाया गया है और इसको हम कहां से देख रहे हैं? ये बाहर से देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक। हमने क्या करा बेटा? इसको कहां किससे जोड़ दिया? एक
एक बैटरी से जोड़ देते हैं इसको। ठीक, ये बैटरी आ गई। ठीक, ये बैटरी आ गई एक, ये बैटरी आ गई अपनी। और मान लेते हैं बेटा ये हमारी कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा? 20 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 20 वोल्ट की बैटरी है। और ये हमने एक कुंजी लगा रखी है ऑन ऑफ के लिए। और ये वाला बेटा बड़ी वाली जो लाइन होती है बैटरी की प्लस की होती है, ये वाली माइनस की होती है। तो ये वाला सिरा बेटा हमारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बता सकते हो बेटा वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर की ओर उत्पन्न होता है? दिशा क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की? प्लस से माइनस की ओर। चैप्टर 1 में बेटा हम लोगों ने बहुत कायदे से डिस्कस किया था। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये आ गया बेटा अपना क्या? वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो जैसे ही बेटा हम इस बैटरी को ऑन करते हैं क्या होता है? जैसे ही बेटा हम इस बैटरी को ऑन करते हैं तब क्या होगा? अभी जब तक ये बैटरी ऑफ रहती है, बंद रहती है, हम कुंजी को ऑन नहीं करते हैं, जब तक बेटा इस पदार्थ के जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से वेग से बेटा गति करते हैं? ऐसे गति करते हैं। इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम भी साइड में बना के रख दिया है। कैसे गति करते हैं बेटा? ये ऐसे गति करते हैं ना। जैसे हम बेटा इनको अभी कैसे गति कर रहे होंगे बेटा? ये कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, मतलब अपनी मनमर्जी चला रहे होंगे। ये अपनी मर्जी से जहां इनके मूड में आ रहा होगा ये वहां घूम रहे होंगे। जैसे ही हम बेटा इस स्विच को ऑन करते हैं सबकी अकल आ जाती है ठिकाने। और क्या होता है? जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं आप जानते हो बेटा मैं इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बना सकता हूं, तो यहाँ कुछ ही बेटा इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेटा किधर गति करने लगते हैं? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। किधर गति करते हैं? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। और जिस वेग से बेटा चलते हैं ना वो, उसको हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को बेटा किससे लिखा जाता है? किससे लिखा जाता है बेटा अनुगमन वेग को? BD से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या फिर अफवाह वेग। ठीक है, तो इतना बेटा हम लोग पहले से पढ़ते चले आए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों की अकल ठिकाने कब आती है? जब हम इसको क्या देते हैं? बैटरी से जोड़ते हैं तार के सिरों को। और जब तक बैटरी ऑफ रहती है इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? ऊष्मीय वेग से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा ये तार की जो लंबाई है ये कितनी है? तार की लंबाई बेटा मान लेते हैं ये तार की लंबाई कितनी है? L है। और तार के जो अनुप्रस्थ काट का बेटा क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा? ये कैपिटल A है। सही है, तो पहले क्या करेंगे बेटा हम लोग ये इतना सब कुछ पहले लिख लेते हैं। जैसे हमने जो माना है वो लिख लेते हैं। आपको भी बेटा लिखना आना चाहिए। देखिए कैसे लिखते हैं। क्या लिखना है इसमें? माना एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल l है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब इस तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तब इस तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत अनुगमन वेग BD से गति करने लगते हैं। इतना आपको बेटा लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्या लिखोगे एक बार फिर सुन लो। माना एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल l है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब इस चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तब इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। और जिस वेग से अनुगमन वेग BD से गति करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इतना इसमें लिख लेते हैं। तो जो बेटा हमने माना था वही यहां पर हमने क्या कर दिया? लिख लिया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। माना एक चालक है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A है। जब इस चालक के दोनों सिरों को बेटा हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं तब इसमें जो बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। आप देख सकते हो बेटा वैद्युत क्षेत्र इधर है तो गति किधर हो रही है, इस तरफ हो रही है। ठीक है, गति करने लगते हैं, अनुगमन वेग BD से गति करने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां लिखता हूं मैं अब, अतः वैद्युत क्षेत्र में, अतः वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। आप बता सकते हो बेटा, जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है, जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, तब उस पर बेटा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना बल लगता है। चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे हम लोग, ये कितना बल लगता है। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है बेटा हमारा, इट इज योर पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज योर नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और यहां पर बेटा ये कोई आवेश रखा है, पॉजिटिव आवेश, और ये कैसा है आपका, ये नेगेटिव आवेश है। ठीक, पहले तो ये बताओ बेटा वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर की ओर होगा, ये किधर हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। आप बता सकते हो बेटा ये वाला आवेश किस तरफ गति करेगा, किस तरफ गति करेगा ये आवेश। आप चेक कर सकते हो बेटा, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ये आवेश पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में हमेशा बल कैसा लगता है, आकर्षण बल। तो ये वाली प्लेट इसको अपनी तरफ पकड़ के खींच रही होगी ऐसे, ये तो जाएगा इधर। वैसे भी आप समझ सकते हो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये इसको क्या करेगा बेटा, धक्का मारेगा इस तरफ, जाओ भाई उस तरफ। तो फाइनली जो उस पर बल लगेगा ना, वो किधर लगेगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। नहीं आया समझ में। जब भी कोई बेटा धनावेश, पॉजिटिव आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, तब उस पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है। कितना लगता है बल, F बराबर QE, F बराबर QE, वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। सही है। अब यहां पर बेटा ये माइनस आवेश है, आप चेक कर सकते हो, ये भी प्लेट माइनस की, माइनस का आवेश भी, तो ये इसको इधर भगाएगा, और ये प्लस वाला इसको अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा। तो जो भी बल लगेगा वो बेटा किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। यानी धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। कितना लगता है, F बराबर QE। Q क्या है, उस आवेश का मान, और E क्या है, जिस वैद्युत क्षेत्र में वो रखा है। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, फिर F बराबर ये भी QE, बट डायरेक्शन में फर्क होगा। माइनस पर जो बल लगेगा ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, और प्लस पर वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। अब ऊपर स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा है, लिखा अतः वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है भाई, कैसा आवेश, माइनस का आवेश। पढ़े थे ना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैसा आवेश, माइनस का आवेश। कितना बल लगता है, बराबर QE, F बराबर QE, F बराबर। बेटा बल लग रहा है तभी तो इधर गति कर रहे हैं ये। गति करने के लिए बेटा पहली कंडीशन होती है, पहला कारण होता है क्या लगना, बल लगना। जब तक आप उस पर बल नहीं लगाओगे गति नहीं करेगी कोई चीज। समझ में आ गई बात। तो ये गति किस वजह से हो रही है, कौन लगा रहा है इस पे बल, वैद्युत क्षेत्र। समझ में आ रहा है। और वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट तो गति कर रहे हैं। अपोजिट क्यों गति कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का आवेश, और जो माइनस का आवेश होता है ना उस पर बेटा जो वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है बल। लगता कितना है बल ये बताओ, F बराबर QE। लेकिन हम बेटा यहां निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो QE, Q क्या है अपना, आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल e से, और वैद्युत क्षेत्र क्या है बेटा हमारा, कैपिटल E। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया ना समझ में। एक बेटा न्यूटन का फार्मूला होता है इसमें। किसका फार्मूला होता है, न्यूटन का। क्लास 11th की बात है ये, ठीक, क्लास 11th की बात। क्या होता है बेटा, F बराबर ma, F बराबर
Ma, छोटा सा फार्मूला है बस, इसके बेटा रहस्य बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ा हो ईमानदारी से उनको पता है इस फार्मूले की खूबसूरती। ठीक है, तो आगे बेटा यहाँ लगा देते हैं बराबर क्या Ma, और ये क्या हो जाएगा EA। तो A का मान बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से A निकाल लेते हैं। ठीक, ओ सॉरी, यहाँ क्या आ जाएगा M आ जाएगा यहाँ पर। तो यहां से जानते हो बेटा हमें क्या मिल चुका है, ये बेटा हमें मिल गया इलेक्ट्रॉनों का क्या मिल गया बेटा, त्वरण मिल गया। त्वरण, त्वरण समझते हो? त्वरण का मतलब होता है पर सेकंड वेग में होने वाला परिवर्तन, पर सेकंड वेग में होने वाला परिवर्तन। ठीक, इस फॉर्मूले से हम लोग बेटा निकाल सकते हैं, जहां पर E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी मूल आवेश, E क्या है वैद्युत क्षेत्र का मान, और M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, तो इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान के यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये मिटा दूं मैं, ये तो लिख लिया होगा आपने ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें ये पूरा एरिया खाली चाहिए होगा आगे के प्रूफ के लिए। आगे करते हैं बेटा, इसमें आप लोग इसको इसके नीचे से ही लिखोगे। ठीक है, इसके नीचे से लिखोगे, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं। ठीक, तो अब हम क्या निकालेंगे बेटा, ये A मिल गया हमको। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, अतः औसत अनुगमन वेग क्या निकालेंगे बेटा, अतः औसत अनुगमन वेग। ठीक, एक बेटा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था बेटा फॉर्मूला, U प्लस A टाउ, आया कुछ ध्यान? ठीक है ना, U प्लस A टाउ। U क्या है ऊष्मीय वेग, इलेक्ट्रॉनों का कौन सा वेग, A क्या है त्वरण, टाउ क्या है, टाउ है बेटा इसका श्रांति काल। तो ऐसे बेटा हम इस B को क्या मान लेंगे, अनुगमन वेग को कैसे लिखते हैं, किससे लिखते हो, BD से। क्या लिखते हैं, BD से। तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, देखो एक बात बताओ, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन माने हमने, n इलेक्ट्रॉन माने, पहले इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं। बोलो बेटा पहले इलेक्ट्रॉन का U कितना है, U1 कितना है, U1। बेटा त्वरण सभी का क्या होगा, समान होगा, त्वरण सभी का क्या होगा, लेकिन श्रांति काल को हमने क्या मान लिया बेटा यहाँ पर, पहले वाले के लिए टाउ1। ये बेटा किस इलेक्ट्रॉन की बात होगी बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन का लिख गया प्लस लगाओगे। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं बेटा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या मानोगे, इसको क्या मान लें, U2 प्लस A सबके लिए सेम रहेगा, त्वरण क्या होगा बेटा, त्वरण सभी का समान होगा, और ये क्या होगा टाउ2। ठीक है, प्लस Sc3 के लिए बोलो U3 प्लस A टाउ3। ऐसे बेटा 4 के लिए, Sc5 के लिए, Sc6 के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, फाइनली इसको डॉट 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 करके क्या कर दे रहा हूं बेटा, लास्ट में क्या लिख दूं बोलो, टाउ UN प्लस A टाउ N। अब बट्टे में बेटा भाग कितने से करना पड़ेगा, बताओ हम कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, यहां कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन माने हमने, n इलेक्ट्रॉन। तो बट्टे से भाग कितने करोगे, कितना जाएगा बट्टे में, n आ जाएगा। ठीक, बोलो ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो, आ गया। अब बेटा मैं क्या करता हूं, देखो BD बराबर B और D बराबर, इधर देखो यहां से बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यहां से लिख दिया मैंने U1 ठीक प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 क्या लिखूं बोलो, UN। इसको लिख दो बेटा कैसे, एक साथ। ठीक, अब मैं जो दिखा रहा हूं वो देखो, पहले ये देखो बेटा, एक स्टेप, एक ये देखो और ये देखो, दिख रहा है ना। इसको
u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 u5 u6 ऐसे un करके बेटा हमने क्या लिख दिया, सारों को एक साथ लिख लिया। ठीक है, अच्छा इनमें जिन पे मैंने टिक लगाए हैं ब्लैक वाले, इनमें बताओ सब में कॉमन क्या है? ए कॉमन है। तो और बीच में लगा क्या है बेटा सबके? प्लस लगा देते हैं। तो ए को हम क्या करेंगे बेटा, बाहर लिख लेंगे। और अंदर क्या आएगा बोलो? यहां से क्या बचेगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके टाउ n। अब बटे में क्या चल रहा था? बटे में क्या चल रहा था भाई? n लिख देते हैं बटे में। बटे में क्या चल रहा था? n लिख दिया, n लिख दिया। ठीक, अब हम बेटा क्या करेंगे, यहां से देखो इसको ऐसे सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। जब भी बेटा कभी भी जैसे आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए a बटा, सुन लो पहले, a बटा a प्लस बी बटे में 2। ठीक है, तो इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं समय आने पर, a बटा 2 प्लस लगाए प्लस लगा दो b बटा 2। दोबारा से हल करोगे वहीं पहुंच जाओगे। मतलब जो बटे में होता है वो दोनों के लिए होता है। ऐसे ही यहां बोलो बेटा, इस पूरे के बटे में मैं क्या लिखूं? इस पूरे के बटे में भी क्या लिखूं? जैसे तोड़ के अलग लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिखा जाएगा बेटा? बी डी बराबर तो चल ही रहा था ये, u1 प्लस का u2 प्लस का u3 और ऐसी डॉट 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 करके un। बटे में बोलो n आ गया बेटा इसके बटे में। ठीक, प्लस लगाए प्लस लगा देते हैं। यह ऊपर कितना जाएगा? a टाउ 1 प्लस का टाउ 2 प्लस का टाउ 3 ऐसी डॉट 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 करके प्लस का टाउ n। zn लग रहा है ये, प्लस को टाउ 1 करना है हमको, ये टाउ n हो गया ये, और बटे में n। ठीक है, हो गया इतना टाउ n। उसके आगे क्या करना है? अब बेटा हम उसमें क्या करेंगे देखो। अच्छा ये क्या है? ये कौन बताएगा? ये कौन सा बेग है? ये कौन सा बेग है? ये उसमें बेग। अब आप ध्यान से देखो बेटा, सभी इलेक्ट्रॉन को हमने उसमें बेग ऊपर जोड़ा है और नीचे बेटा n से क्या करी है? भाग की। तो कौन सा बेग बन गया ये? औसत ऊष्मीय बेग। कौन सा बेग? औसत ऊष्मीय बेग। और औसत ऊष्मीय बेग कितना होता है? 0। कितना होता है औसत ऊष्मीय बेग? तो इस पूरे की जगह पर बेटा हम क्यों लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 0 क्यों लिख रहे हैं? ये बात आई समझ में बेटा? ये सारी चीजें बड़े कायदे से डिस्कस हो चुकी हैं पीछे के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो इसका पूरे का मान बोलो। सारे जितने भी u1 प्लस u2 3 4 5 ऐसी n जोड़े हमने, और जितने इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग था उतने से भाग कर दिया है। तो हमें कौन सा वेग मिल जाएगा बेटा? औसत ऊष्मीय वेग। और औसत ऊष्मीय वेग का मान कितना होता है? 0 होता है। तो बताओ बेटा मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? BD बराबर 0 प्लस BD बराबर 0 प्लस A का मान, A को बेटा ऐसे ही रखना है। अब इसका क्या करना है बेटा? इधर भी देख लो, इसका क्या करना है? इसका क्या करना है? देख लो जरा इधर, इसका क्या करें? इसका क्या करें भाई? एक बात बताओ, इसका क्या करना है? एक बात बताओ जरा। जैसे एक क्लासरूम में 4 लड़के बैठे हैं, ठीक है? पहले लड़कियों को भेजा, हमने बोला जाओ बेटा पानी पी आओ जाके, बहुत देर से पढ़ रहे हो बैठ के। तो वो बेटा 2 मिनट में आया लौट के। कितने मिनट में आया? 2 मिनट में लौट के आया पहला लड़का। दूसरे लड़कियों को भेजा, ये आया बेटा 3 मिनट में लौट के। तीसरा लड़का थोड़ा पढ़ाकू था, 1 मिनट में लौट के आ गया, वो पढ़ने का शौकीन था वो। अगला हमने भेजा, वो कितने में लौट के आया? 3 मिनट में। सही है? सही। अब एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि सभी लड़कों ने पानी पीने में कितना टाइम लिया है, तो मैं क्या बताऊं उनको? एक बच्चे ने 2 लिया है, दूसरे ने 3, एक ने 1 मिनट लिया है और चौथे ने 3, ऐसे बताऊं या फिर जोड़ के इकट्ठा बता दूं? 5, 6 और 3 9 मिनट। टोटल टाइम बताऊं कि अलग अलग बताऊं? 2 + 3 + 1 + 3 टोटल बताऊं कि अलग अलग बताऊं? टोटल बताना पड़ेगा ना बेटा। तो ऐसे ही बेटा मैं इसको क्या करूं, ये जो श्रांति काल है टोटल, इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा? पूरे को क्या मान लेते हैं? पूरे को केवल टाउ मान लेते हैं। नहीं आया समझ में? पूरे को बेटा हमने क्या मान लिया? टाउ मान लिया। तो फाइनली बेटा हमारा यहां से क्या बनेगा? ये BD बराबर, फाइनली क्या बनेगा? ये BD बराबर A, BD बराबर A टाउ।
बी डी बराबर, इसको ब्रैकेट में मत करो, बी डी बराबर ए टाउ, क्या आगे निकल गई है, बी डी बराबर ए टाउ, ठीक है। लिखो जल्ला इतना, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ए बी डी बराबर क्या आ गया बेटा, ए टाउ। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी आप आगे जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ए टाउ। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो हमने ए का मान निकाला था समीकरण 1 में, बेटा ये समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लगा देंगे, किसका, समीकरण 1 से मान लगा देंगे यहाँ पर ए का मान। तो लिखते हैं, मैं यहाँ मिटाना पड़ेगा बेटा थोड़ा, क्या मिटा दूं मैं, इधर ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये तो लिख लिया होगा, ठीक, इसको मिटा देता हूं और यहां मैं लिखता हूं समीकरण, यहां लिख देते हैं, आप लोग इसी के इसके नीचे लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बेटा समीकरण 1 क्या है अपना, यहां लगा देते हैं बी डी बराबर ए का मान कितना था बेटा इधर, ई ए बटे में एम, और बाहर बेटा क्या चल रहा है, ये टाउ, ठीक है ना। अच्छा अगर बेटा यहां पर हम देखें तो बेटा अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन निकल के आएगा, अनुगमन वेग और बीडी में, अनुगमन वेग बीडी और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध आएगा निकल के, देख सकते हो बेटा अनुगमन वेग कहां है, बीडी, और ये वैद्युत क्षेत्र ऊपर है, यहां से हम लिख सकते हैं, ये बेटा 1 नंबर के एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा बेटा हम वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बेटा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इसको बेटा आगे बढ़ाते हैं, अभी सिद्ध नहीं हुआ है ओम का नियम, ये हो जाएगा ई ए टाउ और ये एन। अगर ध्यान हो बेटा तो हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़े थे हम लोग, बी अपॉन आई, हमने एक रिलेशन बेटा पढ़ा था, इसको बी डी मान लेते हैं, अतः ये रिलेशन बेटा पढ़े थे हम लोग, आई बराबर क्या, एन ए वी डी और ये ई पढ़े थे ना, एन ए वी डी ई, और यहां से क्या करते हैं बेटा, बी डी का मान लगा देते हैं, एन ए बी डी का मान कितना है, ई टाउ और बटे में एम। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा एन ए ई और ई स्क्वायर टाउ, और ये कैपिटल टी भी आएगा ना यहाँ पे, यहाँ ई भी आएगा यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा टाउ बटे में एम, और ये क्या हो गया बेटा अपना आई हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा बस एक स्टेप और प्रूफ हो चुका है बेटा, ओम का नियम होता है बी अपॉन आई, बी अपॉन आई। आप देख सकते हो बेटा हमें आई तो मिल गया है, बट अभी बी नहीं है हमारे पास, आई है बट बी नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, बी किसको बनाएं, बी बेटा ये जो ई दिख रहा है ना वैद्युत क्षेत्र, इसको कन्वर्ट करेंगे। चैप्टर 2 में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध है, कुछ ध्यान, क्या था, क्या आया था बेटा रिलेशन निकल के, क्या आता है, B बराबर, वैसे तो E अपॉन डी होता है बेटा, क्या होता है, E अपॉन डी। तो यहाँ D का बेटा काम कौन करेगा, दूरी का बेटा काम कौन करेगा, L। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा, D अपॉन में B अपॉन में D। तो B और D का काम कौन करेगा, L। तो E की जगह पर बेटा हम ये लगा देते हैं, तो क्या आएगा फॉर्मूला, ये बी आई बराबर एन ए ई स्क्वायर बी टाउ, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, ये एम एम एल, बटे में एम एल। इसको इरेज कर देता हूं मैं, आप लोग इसके नीचे से लिखेंगे, इसके नीचे से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां बेटा इसकी क्रॉस गुणा करा देते हैं, इसके बटे में 1 करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, एन ए ई स्क्वायर बी टाउ
इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आई एम एल। ठीक है, तो बी को यही रहने देते हैं और आई को इधर बटे में ले आते हैं बेटा, गुणा में बटे में आ जाएगा और इधर क्या बचेगा अपना एम एल, कितना बचेगा ये एम एल बटे में यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा ये एन ए ई स्क्वायर और ये टाउ। हो गया बेटा प्रूफ। ये कैसे प्रूफ है गया ध्यान से देखो जरा। एक बात बताओ, हमने बेटा क्या पढ़ा था कि बी अपॉन आई हमेशा क्या होना चाहिए, नियत। क्या होना चाहिए, बी अपॉन आई हमेशा नियत होना चाहिए। तो बी अपॉन आई बराबर किसके आया, एम एल बटे में एन ए ई स्क्वायर और ये टाउ। बताओ एम क्या था, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। क्या बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी बदलेगा, एम का मान कभी चेंज होगा। तो एम हमारा कैसा है, यहां पर नियत है। कैसा है एम नियत है। एल लंबाई तार की, क्या लंबाई बदलेगी तार की। अगर जो हमने तार की लंबाई एक बार ले ली, क्या तार की लंबाई चेंज होगी, चेंज होगी यहां पर नहीं होगी ना बेटा। तो एम भी हमारा नियत है, नियत। एल भी क्या हो गया, नियत। एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स हो गई, क्षेत्रफल नियत हो गया। ई मूलावेश नियत और टाउ भी नियत। ये सभी चीजें जब बेटा नियत हैं तो बी अपॉन आई भी क्या हो गया हमारा, नियत हो गया। तो ये पूरा बेटा क्या हो गया, फिक्स कर दिया हमने। तो यही तो बेटा क्या होता है, बी अपॉन आई बराबर क्या कर दिया बोलो हमने, नियत। यही बेटा क्या है बोलो, यही किसका नियम है, यही ओम का नियम होता है। नहीं आया समझ में, यही बेटा क्या होता है, ओम का नियम होता है। ठीक है, तो ये बेटा 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा प्रूफ था। ठीक है, एक आध बार बेटा आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक, थोड़ा सा आगे और समझते हैं इसमें। ये बताओ बेटा, ये बी अपॉन आई क्या होता है, बी अपॉन आई को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो हम आर बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, आर बराबर क्या हो जाएगा, एम एल बटे में ई स्क्वायर और ये टाउ। एग्जाम में आता है तो बेटा आप इतना लिख के आइएगा। ठीक है, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं पता है, ये आर क्या है, प्रतिरोध। और इसको बेटा बोला जाता है आर का प्राचल, आर का प्राचल रूप। कौन सा रूप, और ये बेटा फॉर्मूला डायरेक्ट, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बेटा एग्जाम में लिखने के लिए आता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे बेटा एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने के लिए आता है कि प्रतिरोध का क्या लिखिए, प्राचल रूप लिखिए। तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। आगे बेटा हमें इसमें टॉपिक डिस्कस करना है ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव। तो ये फॉर्मूला बेटा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। ठीक, ऐसे बेटा हम इसी को रो में बदलते हैं, रो में। आर बराबर क्या पढ़े थे बोलो हम लोग, आर बराबर क्या होता है, रोला। आर बराबर क्या होता है, रोला। आर का मान रखो यहाँ पर क्या है, एम एल बटे में एन ए ई स्क्वायर और ये टाउ है ना, ई स्क्वायर बटे और ये टाउ। इसको क्या लिखेंगे, रो और ये एल ए। तो एल से एल कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, एम ई स्क्वायर ये टाउ। और इसको पता क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रो का प्राचल रूप। ठीक है, तो ये बेटा प्राचल रूप है आर का और ये प्राचल रूप है किसका, रो का। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है, कोई टॉपिक या कोई स्टेप समझ में ना आया हो, तो आप बेटा उसको हमारे चैनल के माध्यम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।